यदि एक प्रश्न और आता है कि गुरु की पहचान किस तरह करनी चाहिए? भैया बा गुरु की पहचान देखो, गुरु पहचानता है, हम कहाँ से पहचान सकते हैं गुरु को? हम में इतनी समर्थ नहीं है कि हम पहचान लें गुरु को। वो तो गुरु की कृपा होती है। चिंबक जो होती है वो लोहे को खींचती है, नहीं खींचती है अपनी तरफ? लोहा खींचता है चिंबक को? दोनों ही खींचती है एक तरफ, पर अगर लोहा लोहा होगा तो लोहा लोहा नहीं खींचेगा अपनी तरफ। एक को चिंबक होना जरूरी है। तो गुरु के कृत्य जो होते हैं, गुरु के जो अनुसरण आप करना चाहते हो, वो आपको अपने आप उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। और गुरु की जब कृपा होती है तब आप उनके जो है गुरु पात्र बन पाते हैं। ठीक है, ये तरीका है। और कोई सोचता है कि हम कैसे खोजें, हम कैसे खोजें, कभी नहीं खोज सकते जीवन में। नवलदास जी ओरछा में बेतवा नदी पर मंगला के समय पर स्नान करने के बाद में गा रहे हैं क्या कि आज अति राजति दंपति भोर। और उसको कौन सुन रहा है? व्यास मिश्र जी। हरिराम व्यास जी जो हैं वो सुन रहे हैं उसको। वो हरिराम व्यास जिनने की कितनी ही बार जो है वो काशी विजय करी है। वो हरिराम व्यास जिनने की 4 वेद, सारी पुराण, सारे उपनिषद घोट के अपने पेट में जो है वो रखे हुए हैं। सबका सार जो है वो उनको पता है। पर वो सार जानने के बाद में भी कहीं ना कहीं मन में विचलितता है कि किसी समर्थ गुरु के अभी तक शरणागत नहीं हो पाया। सब कुछ चीज़ें थी उनके पास में, क्या नहीं था, कौन सा वैभव नहीं था, क्या चीज़ उनके मन में खराबी थी? पूर्ण रूप से एक सदगृहस्थ, पूर्ण रूप से किसी राज्य के जो है वो राजगुरु, बहुत बड़ी बात होती है राजगुरु। राजा से भी बड़ा है राजगुरु उस राज्य में। राजगुरु ने जो कह दिया वो अकाट्य सत्य, राजा को करना पड़ेगा वो चीज़। वो हरिराम व्यास जी के मन में जो है अभी किसी भी तरह का जो है अस्थिरता है। और वो अस्थिरता को एक स्थिति देने के लिए, स्थिर करने के लिए वहाँ पर नवलदास जी के शब्दों ने उनके कानों के अंदर अमृत सा घोल दिया, एक संजीवनी सी कर दी उनके अंदर। क्या कह रहे हैं? आज अति राजति दंपति भोर, कि ऐसा पद जिसमें कि वो स्वयं देख रहे हैं कि भैया आज तो प्रियालाल बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज तो सामने। ऐसा कौन सा संत है महातपस्वी जो कि देख रहा है उनको? वो भी निकले अपने महल में से, देखा भैया नवलदास जी आप देख रहे हो इनको, मुझे भी दिखवा दो, ये स्थिति मुझे भी प्रदान करवा लो। सब कुछ वेद वेदांगों का ज्ञान तो कर लिया, पर मेरे अभी तक चर्म चक्षुओं से भी ना दिख रहे हैं मुझको, तो हृदय चक्षुओं से कहाँ दिखेंगे? आप तो गा रहे हो ये चीज़, आज अति राजति दंपति भोर, दिखवा दो मुझको। पद के आखिरी में आता है कि मुझको जो है प्रियालाल के दर्शन करने के बाद में मेरे मन में जो है बड़ी प्रसन्नता आई, ये प्रसन्नता मुझे भी दिलवा दो। कहाँ मिलती है? कौन कौन है? आप ही देने वाले हैं क्या? आप ही प्रदान करेंगे ये सब चीज़ें मुझको? आप ही मेरे सदगुरु हैं क्या? नवलदास जी ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के लिए कहा कि हे विप्रवर, ये स्थिति अगर देखनी है आपको, ये स्थिति को दिखाने वाला अगर कोई है संसार में, ये स्थिति को प्रदान करने वाला है कोई इस संसार में, वो कौन है? वो हरि की वेणु स्वरूपा हितजी महाराज जो कि वृंदावन में विराजमान हैं, वही गुरु हैं मेरे। और वही जो है आपको ये स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रदान कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। व्यास जी ने तुरंत अपनी सबरी की सबरी पोथी बांधी, ऊँट पे लदवाई, ऊँट गाड़ियों में वृंदावन आ गए कि भैया दुनिया में शास्त्रार्थ करके चैन नहीं मिला, अब नई जगह पे शास्त्रार्थ करूँगा तब मानूंगे। अब वो गुरु क्या कर रहे हैं यहाँ पे जब वृंदावन में आए? वो गुरु जो है श्री जी की
रसोई बना रहे हैं राजभोग की, सूखी लकड़ियों के ऊपर, सूखे जो है किसके ऊपर, छोटे से एक चूल्हे के ऊपर। कोई राजा बैरागी जो है वो नहीं लगे हुए उनकी सेवा में, खुद बना रहे हैं वहां पर श्री जी की सेवा करने के लिए। उनके अंदर आतुरता कि महाराज मुझसे जो है आपको क्या करना है, शास्त्रार्थ करना है। जी महाराज जानते थे, जो परम पुरुष होते हैं ना वो सब जानते हैं कि किसके मन को कैसे जो है वो शीतल करना है। आए तो व्यास जी अहंकार में थे, अब देखिए क्या स्थिति हो रही है उनके साथ में। उन्होंने कही महाराज मुझे आपके साथ में जो है वो शास्त्रार्थ करना है, आप जो है एक आंख से कड़ी को चलाते रहिए और एक तरफ देख के जो है मुझसे बात करते रहिए। जी महाराज ने कही नहीं नहीं मैं लकड़ी कम कर दूँ, नहीं नहीं आप ऐसे ही करो। तब उन्होंने एक दो लाइन गाई और 2 लाइन में देखो कितना बड़ा प्रकांड पंडित जो है वो नतमस्तक हो गया। यह जो एक मन बहुत ठौर कही कही कौने सच पायो। मन एक है, अलग अलग ठौर पे लगाऊंगा तो कैसे बात बनेगी। 2 घोड़ों की सवारी आज तक किसी ने करी है क्या। ये शब्द उन वेदों के शब्दों से, उन उपनिषदों के शब्दों से, उन शास्त्रार्थ के शब्दों से पता नहीं क्या अलग थे, क्योंकि व्यास जी के जीवन में मिश्री सी घोल दी और उनके मन में जो कहीं पर कमी जो थी सदगुरुदेव को ढूंढने की, वो कमी जो है वो पूर्ण हो गई। और पूर्ण होने के बाद में वो नतमस्तक भी हुए हैं और उन्होंने भी यही मार्ग को चुनते हुए एक बड़ी सुंदर हरित्रय उपासना जो है, जिसमें कि हिज्जी महाराज, हरिराम व्यास जी, स्वामी हरदास जी ने इस वृंदावन को संवारा है, प्रियालाल की कुंज निकुंजों में जो है वो उपासना करी है और दुनिया को जो है वो चमत्कारिक रूप से दिखाई है। ये हमारे कुंज निकुंजों का जो है वो वृंदावन है। ये हरित्रयी की उपासना थी। अब देखिए व्यास जी को कैसे मिले महाप्रभु, तो क्या शिष्य ने ढूंढा अपने गुरु को या फिर गुरु ने ढूंढा शिष्य को। जब तक उनके शब्द पहुँचे नहीं प्रभु के वहाँ तक, उनके कान में अमृत से लगे, वही अमृत रूपी शब्द जो है वो उनके हृदय पटल पर बीज रूपी, भक्ति का बीज रूपी बने और सुंदर सुंदर बेतवा की जल से, यमुना महारानी के जल से उनका सिंचन हुआ और वृंदावन में आके वो पधारे।